In this module, we will talk about limits of trigonometric functions. हम इससे पहले algebraic functions, चाहे वो polynomials हों या rational functions हों, उनकी limits देख चुके हैं. तो let's begin with common trigonometric limits. और हम ये देखते हैं कि ये जो sin, cos और tan functions हैं, ये जब एंगल ज़ीरो की तरफ अप्रोच करें तो इनकी कर्व्स किस तरफ अप्रोच करते हैं. तो लेट्स फर्स्ट सी sin of theta. Sin of theta when theta approaches to 0 gives you 0. Sin theta is continuous everywhere or it graph passes smoothly through the origin. तो इसका जो कर्व है वो ज़ीरो पे ज़ीरो से ही पास कर रहा होता है. हम याद दिलाने के लिए इसकी कर्व दोबारा देखते हैं. आपने जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे वहाँ पे भी देखी थी. तो आप देखें कि जब थीटा ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो हमारे पास जो कर्व है साइन थीटा की वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रही है. तो ये हम याद रखेंगे. इसी तरह से हम देखते हैं कि लिमिट ऑफ cos थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो इज़ 1. कोसाइन फंक्शन है, इट अप्रोचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट ज़ीरो और मैक्सिमम वैल्यू साइन और कोसाइन फंक्शंस की 1 है, मिनिमम -1 है एंड इज़ कंटिन्यूस नियर दैट पॉइंट. तो इसका भी हम क्विकली ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. तो आप देख रहे हैं कि जब थीटा ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो जो cos थीटा है वो 1 को अप्रोच कर रहा है. तीसरा हमारे पास फंक्शन tan थीटा का है. tan थीटा के लिए आप वो साइन और कॉज की जो लिमिट है वो जहन में रखें कि जब साइन थीटा ज़ीरो को अप्रोच करता है तो साइन ज़ीरो हो जाता है और जब थीटा ज़ीरो को अप्रोच करता है तो कोज 1 हो जाता है. और tan चूँकि साइन अपॉन कोज है तो इसलिए tan फिर हमारे पास 0/1 सिनेरियो में ज़ीरो को अप्रोच करेगा. तो सिंस tan थीटा इज़ साइन ओवर कॉज एंड बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो लिमिट्स हैं सेपरेटली, वो न्यूमरेटर ज़ीरो की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर 1 की तरफ जा रहा है, तो हमारे पास आंसर इवेंचुअली tan का भी ज़ीरो आ जाएगा व्हेन थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो. इसकी अगर हम क्विकली कर्व देख लें तो आप ये देख रहे हैं कि जहाँ पे आपके पास थीटा ज़ीरो की तरफ जा रहा है तो जो tan की कर्व चाहे राइट से आए चाहे लेफ्ट से आए वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रही है. तो ये हमारे पास 3 बेसिक जो लिमिट्स थी उनको हमने ज़ीरो पे उनका बिहेवियर चेक किया है कि वो क्या है. इसके अलावा हम एक जो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करें या कभी डेरिवेटिव्स के अंदर, तो आपके पास जो साइन थीटा अपॉन थीटा, अब ये वैसे 0/0 सिनेरियो है क्योंकि अगर आप थीटा को प्लग इन कर दें डायरेक्टली तो ऊपर भी ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं, नीचे भी ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका कर्व 1 की तरफ अप्रोच कर रहा होता है. और हम इसको एक इसका प्रूफ भी करेंगे इसको एक स्क्वीज़ थ्योरम की हेल्प से. और जो एक और आपके पास फंडामेंटल लिमिट है जिसको आप यूज़ करेंगे वो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा है. अच्छा, यहाँ पे जो है वो हमारे पास बॉटम पे ज़ीरो आ रहा है, ऊपर भी ज़ीरो आ रहा है. अगर आप थीटा को सीधा सीधा पुट कर दें ये 0/0 फॉर्म अनडिफाइन हो जाती है, लेकिन इसकी एक्चुअल लिमिट जो है वो ज़ीरो है. तो हम इसको देखेंगे कि ये हमारे पास लिमिट ज़ीरो कैसे आती है. स्क्वीज़ थ्योरम जो है वो एक थ्योरम है जो हमें हेल्प करता है स्पेशली ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बिहेवियर ज़रा ऑसिलेटरी होता है. तो क्या देखते हैं कि ये स्क्वीज़ थ्योरम ये क्या है. ये मैंने एक पिक्चर ली है. इसमें मेरे पास 3 फंक्शंस हैं. बॉटम पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, टॉप पे एच ऑफ एक्स फंक्शन है और इनके दरमियान एक फंक्शन ट्रैप हो रहा है जी ऑफ एक्स. अच्छा, मैं बिहेवियर चेक कर रहा हूँ कि व्हेन एक्स इज़ अप्रोचिंग टू ए तो ये फंक्शन किस तरफ अप्रोच कर रहा है. आप देखिए कि जो फंक्शन है जब x अप्रोचेस टू a तो आपके पास जो बॉटम फंक्शन है f ऑफ x वो एक नंबर l को अप्रोच कर रहा है और जो टॉप फंक्शन है h ऑफ x वो भी एक नंबर l को अप्रोच कर रहा है. तो जो स्क्वीज़ थ्योरम है वो ये कहता है कि अगर एक फंक्शन जो दो डिफरेंट फंक्शंस के दरमियान में ट्रैप्ड है, अगर एक सर्टेन x अप्रोचिंग टू a के ऊपर वो दोनों जो टॉप और बॉटम फंक्शन किसी एक नंबर को अप्रोच करेंगे तो जो उनके दरमियान जो ट्रैप्ड फंक्शन है वो भी उसी नंबर को, यानी कि इस केस में एल को अप्रोच करेगा. तो ये स्क्वीज़ थ्योरम है. हम इसको ज़रा मैथमेटिकली देखते हैं कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स लेसर देन इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स लेसर देन इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स है, ये जो 3 फंक्शंस आ गए आपके पास, और जी ऑफ एक्स ऐसा फंक्शन है जो दरमियान में इनके ट्रैप्ड है और इनका हम बिहेवियर चेक कर रहे हैं व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए. तो अगर तो जो आपके पास बॉटम फंक्शन है उसकी जो लिमिट है, बॉटम या टॉप में y के सेंस में बात कर रहा हूँ, तो जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की लिमिट अगर l को अप्रोच कर रही है और जो आपके पास राइट साइड पे जो या जो टॉप वाला फंक्शन है h ऑफ एक्स उसकी लिमिट भी l आ रही है, तो जो इनके दरमियान जो ट्रैप फंक्शन है g ऑफ एक्स वो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि डेट विल ऑल्सो बी इक्वल टू जो उसकी लिमिट है वो l आएगी.
ट्रैप द टारगेट फंक्शन बिटवीन टू फंक्शंस विद नॉन कॉमन लिमिट्स। जो अगर आपके पास जो उसकी जो बाउंड्री पे फंक्शंस हैं, या अगर आप वाई सिनेरियो में देखें तो जो ऊपर और उसके जो नीचे वाला फंक्शन है वो अगर एक नंबर को अप्रोच कर रहा है तो उनके दरमियान वाला फंक्शन भी एक नंबर को अप्रोच करेगा। इसमें हम क्विकली एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास लिमिट है एब्सोल्यूट एक्स टाइम्स कॉस एक्स। अच्छा, इसको आप स्ट्रेट अवे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे आपको स्क्वीज़ का आइडिया देना है कि उसका क्या मतलब है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। कॉस एक्स आपके पास -1 और 1 के दरमियान रहता है, ये उसकी रेंज है कॉस एक्स के फंक्शन की। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ये किया कि वो जो आपके पास था कॉस एक्स की जो रेंज थी, उस इनइक्वालिटी को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है एब्सोल्यूट एक्स से थ्रू आउट। तो हमारे पास ये सिनेरियो आ गया। अच्छा, इसको अगर मैं आपको प्लॉट करके दिखाऊं तो इसका कुछ इस तरह का प्लॉट आता है। हमारे पास एक बॉटम पे फंक्शन है नेगेटिव एब्सोल्यूट एक्स, टॉप पे फंक्शन है एब्सोल्यूट एक्स, और जो सेंटर में जो फंक्शन है वो एब्सोल्यूट एक्स कॉस एक्स, वो इन दोनों फंक्शंस के दरमियान ट्रैप हो रहा है। और हम इंटरेस्टेड हैं व्हेन एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो ग्राफ से आपको क्विकली आइडिया हो रहा है कि जब एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ऊपर वाला फंक्शन भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, नीचे वाला फंक्शन भी जीरो को अप्रोच कर रहा है। आप स्ट्रेट अवे कह सकते हैं कि ये जो सेंटर वाला फंक्शन है एब्सोल्यूट एक्स कॉस एक्स, ये भी जीरो को अप्रोच करेगा। ग्राफ से आपको नज़र आ रहा है। हम अलजेब्रा से इसको देखते हैं। हमने इस पे यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी उसी इनइक्वालिटी में तीनों टर्म्स के ऊपर। तो ये हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो आ गई। अब हम सिर्फ जो साइड्स वाली लिमिट्स हैं, यानी कि जो आपके पास नेगेटिव एक्स की एब्सोल्यूट एक्स की जो लिमिट है और जो राइट साइड वाली है उसको देखते हैं। अगर वो एक नंबर को अप्रोच करेगी तो हम स्क्वीज थ्योरम की हेल्प से सेंटर वाले को भी कह देंगे कि ये भी उसी नंबर को अप्रोच कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे जो एब्सोल्यूट एक्स जो लेफ्ट साइड पे था नेगेटिव एब्सोल्यूट एक्स, उसकी लिमिट ज़ीरो आती है। जो राइट साइड पे था एब्सोल्यूट एक्स, उसकी लिमिट भी ज़ीरो आ रही है। तो इवेंचुअली जो इनके दरमियान सेंटर में जो फंक्शन था ट्रैप्ड एब्सोल्यूट एक्स कॉस एक्स, उसकी लिमिट भी जो है वो आपके पास ज़ीरो आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ स्क्वीज थ्योरम। अच्छा, अब इसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट जो फंडामेंटल देखी थी पहली वाली, हम साइन एक्स अपॉन एक्स उसको देखते हैं। ये हमारे पास हमने शो करना है कि ये कैसे वन आ रहा है। ये एक प्रूफ है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हमने यहाँ पे ये किया कि हमने एक यूनिट सर्कल ले लिया। इसको आप ग्राफ से भी शो कर सकते हैं। अगर आप स्क्वीज थ्योरम की डेफिनेशन में जो ग्राफ देखेंगे वो इसी फंक्शन का है, तो वहाँ से भी आपको पता लग रहा है कि ये वन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन हम इसको एक डिफरेंट आइडिया से प्रूव करते हैं। कंसिडर यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब होता है ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 है, वेयर एन आर्क ऑफ लेंथ थीटा इज सबटेंडिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर एज शोन इन द फिगर। तो हमारे पास जो सेंटर पे एंगल है वो थीटा है, जो कि एक आर्क जिसकी अपनी लेंथ भी थीटा है वो बना रही है। और जो आपके पास जो सर्कल का रेडियस है वो आपको नज़र आ रहा है 1 है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आ रही हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल आ रही है, स्मॉल ट्राइंगल ओ ए बी। एक हमारे पास बिगर ट्राइंगल आ रही है ओ ए सी। और एक हमारे पास सर्कल का भी पार्ट आ रहा है जिसको हम सेक्टर कहते हैं, जो सेक्टर ओ ए बी है, जिसमें आप ए बी को लाइन नहीं लेंगे, वो कर्व लेंगे, आर्क लेंगे, उसको हम सेक्टर कहते हैं। अब हो क्या रहा है कि जो आपके पास यहाँ पे हमने अब एक इनइक्वालिटी बनानी है, क्योंकि हम स्क्वीज थ्योरम की तरफ इसको लेके जाना चाहते हैं। तो हमारे पास फिगर से जो स्मॉलर ट्राइंगल है ओ ए बी, इसमें जो आपके पास ऑल्टीट्यूड है या हाइट कह लें वो साइन थीटा, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री से मिल जाएगी। आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करें, साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास यहाँ पे ये जो हाइट है ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये साइन थीटा आ जाएगी। अब हाइट और बेस अगर हमारे पास हो तो हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो इस ट्राइंगल का एरिया हमारे पास आ जाता है 1/2 साइन थीटा। अच्छा, ये जो एरिया है ये छोटा है उस सेक्टर के एरिया से, आपको पिक्चर से भी नज़र आ रहा है। अब सेक्टर का जो एरिया होता है वो हाफ आर स्क्वेयर्ड थीटा होता है, लेकिन आर यहाँ पे 1 है। तो इस केस में हमारे पास जो सेक्टर का एरिया बचेगा वो 1/2 थीटा आ जाएगा। और जो तीसरी ट्राइंगल आपके पास बिगर वन है ओ ए सी, उसमें आपके पास जो हाइट है वो tan थीटा है। अगेन आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करें, tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। एडजेसेंट लेंथ यहाँ पे 1 है, तो आपके पास इवेंचुअली वो जो ए सी लेंथ आएगी वो tan थीटा आएगी। तो यहाँ पे जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 tan थीटा। और हमने फिगर से ये देखा कि जो स्मॉलर ट्राइंगल थी ओ ए बी, उसका एरिया लेसर है सेक्टर ओ ए बी से, और इस सेक्टर का एरिया लेसर है बिगर ट्राइंगल ओ ए सी से। अब ये हमारी एक इनइक्वालिटी सेट हो गई। हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं अपने लिमिट को प्रूव करने के लिए।
सबसे पहले तो आप इसमें से 1/2 को कैंसिल कर दें तीनों तरफ, तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इज़ लेसर देन थीटा लेसर देन टेन थीटा। क्योंकि हमने इवेंचुअली वो क्वेश्चन बनाना है साइन थीटा अपॉन थीटा, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास साइन थीटा लेफ्ट पे है, वो हम उसको हैंडल कर लेंगे। तो हम इस टर्म को डिवाइड करते हैं ओवरऑल साइन थीटा से, तो व्हाट वी गेट 1 लेसर देन थीटा अपॉन साइन थीटा लेसर देन 1 बाय कॉस थीटा। अब अगर आप सेंटर वाली टर्म देखें तो वो हमारे पास जो ट्रैप हो रही है टर्म, वो कुछ मिलती जुलती है, लेकिन हमें चाहिए साइन थीटा अपॉन थीटा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल जब हम लेते हैं किसी इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो हमारे पास ये सिनेरियो आ गया। अब हमारे पास सेंटर में वो टर्म ट्रैप हो गई है जिसकी हम लिमिट फाइंड करना चाह रहे हैं। हम क्या लिमिट फाइंड करना चाह रहे हैं? व्हेन थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो लेट्स बिगिन विद दैट। पुट हमने वो लिमिट अप्लाई की तीनों तरफ, थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब हम जो इनके एंड्स हैं, कॉस थीटा की लिमिट और जो 1 की लिमिट है, वो देखते हैं कि ज़ीरो की तरफ अप्रोच करें तो कहाँ जाती है। कॉस थीटा की आपने पढ़ी कि लिमिट जब थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो तो वो 1 को अप्रोच करता है, और जो राइट साइड पे है लिमिट ऑफ 1 थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, उसमें थीटा नहीं है, तो उसका आंसर 1 ही आना है। अब जो दोनों एंड्स हैं उनकी जो लिमिट्स हैं वो 1 की तरफ आ गई हैं, तो हमारे पास जो सेंटर वाला है फंक्शन जो उसमें ट्रैप हो रहा है, वो इवेंचुअली उसका आंसर जो लिमिट का है वो भी बाय स्क्वीज थ्योरम 1 आ जाएगा। तो ये हमने इसको प्रूव किया कि लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। जो दूसरा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट थी फंडामेंटल, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 0, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। वैसे ही अगर सीधा सीधा पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेशन से इसको ट्राई करते हैं कि हम ओवर ज़ीरो वाला जो सिनेरियो है उससे अवॉइड करें। हमने ये किया कि हमने इसका जो न्यूमरेटर था 1 माइनस कॉस थीटा, उसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ये आपके पास टर्म आ गई। अब जो ऊपर हमारे पास सिनेरियो बन गया a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी, वो आपके पास बन जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर्ड थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में आपने पढ़ा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास ये टर्म आ गई। अब यहाँ पे अगेन आप जो आपके पास थीटा जो बॉटम में ट्रबल क्रिएट कर रहा है, उसको आप ज़रा सेपरेट कर लें। तो हमने यहाँ पे साइन थीटा अपॉन थीटा वाली टर्म सेपरेट कर ली। साइन थीटा अपॉन थीटा वाली टर्म हमने केयरफुली इसलिए सेपरेट की क्योंकि उसका हम अभी थ्योरम पढ़ के आए हैं कि साइन थीटा अपॉन थीटा 1 की तरफ अप्रोच करता है जब थीटा 0 की तरफ अप्रोच करे। तो इसलिए जो हमने स्प्लिट किया वो बड़ा केयरफुली किया। साइन थीटा अपॉन थीटा अलहदा कर लिया और जो बाकी टर्म बचती थी वो अलहदा कर ली। लिमिट दोनों पे अप्लाई होगी, तो जो आपके पास साइन थीटा अपॉन थीटा की जो लिमिट अभी आपने प्रूव की वो आती है 1, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उस पे आप टॉप की लिमिट अलहदा लें, लिमिट बॉटम की लिमिट अलहदा लें। टॉप की लिमिट जो है वो साइन थीटा 0 को अप्रोच करता है जब थीटा 0 को अप्रोच करे, तो वो आपके पास 0 आ गया। बॉटम हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा 1 की तरफ अप्रोच करता है जब थीटा 0 को अप्रोच करे, तो हमारे पास आ गया फाइनली 0/1 + 1। वो जो बॉटम पे 0 का इशू आ रहा था वो सॉल्व हो गया, तो हमारे पास इवेंचुअली जो इसका आंसर आ गया वो 0 आ गया। एक क्विक प्रैक्टिस एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक लिमिट है एक्स स्क्वायर्ड साइन 1/x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे भी क्विकली हम यहाँ पे साइन की जो रेंज है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो साइन ऑफ 1/x है वो ट्रैप होगा -1 और 1 के दरमियान में, ठीक है, क्योंकि साइन जो है वो उसकी रेंज भी -1 और 1 के दरमियान है। एक्स ऑफ कोर्स 0 नहीं ले सकता क्योंकि 1/x है, तो और हम इंटरेस्टेड भी नहीं है क्योंकि हमारा जो लिमिट है वो x अप्रोचेस टू 0 है, तो हम x इक्वल्स टू 0 पे इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये हमने इसको इसकी रेंज में लिख लिया। हमें एक एक्स स्क्वायर्ड की टर्म भी चाहिए, क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, तो हम एक्स स्क्वायर्ड से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वी विल गेट दिस सिनेरियो। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तीनों टर्म्स के ऊपर, एक्स अप्रोचेस टू 0, हमने लिमिट अप्लाई की। अब लेफ्ट हैंड लिमिट 0 को अप्रोच करेगी, राइट जो सॉरी नॉट लेफ्ट हैंड लिमिट, जो लेफ्ट हैंड टर्म है एक्सट्रीम लेफ्ट पे, उस पे जब आप एक्स 0 को अप्रोच करेगा तो वो टर्म 0 को अप्रोच करेगी। इसी तरह से जो राइट मोस्ट टर्म है वो भी 0 को अप्रोच करेगी। तो हमारे पास जो सेंटर में ट्रैप हुई टर्म, वो आपके पास आपका जो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर्ड टाइम्स साइन 1/x, वो ट्रैप हो गया। जो उसके लेफ्ट की जो लिमिट है वो भी 0 की तरफ, जो राइट साइड पे लिमिट है वो भी 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। यूजिंग स्क्वीज थ्योरम हम क्या कहेंगे कि हमारे ये जो क्वेश्चन है
इसकी जो लिमिट है ये फिर क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो दैट्स हाउ वी प्रूव इट।